टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा शिप माना जाता था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी आरएमएस टाइटैनिक था। इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया था कि इसमें 2224 लोग एक ही समय में यात्रा कर सकते थे। इस शिप को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन कंपनी था, जो ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और लगभग इसे 3000 मैकेनिक ने मिलकर बनाया था। और इसको बनाने में कम से कम 9 मजदूर भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और शिप को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस जमाने में बहुत ज्यादा माना जाता था। ये जहाज 10 मंजिल का बना हुआ था। ये जहाज अटलांटिक के बीच में एक बड़ी सी सिटी जैसा दिखता था और नजदीक से देखने से ये बहुत विशालकाय दिखता था। और इसकी खासियत की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे स्पीड से चलने वाला जहाज बनने जा रहा था। इसका हॉर्न इतना तेज बजता था कि 15 किलोमीटर की दूरी से उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। और इस कंपनी ने दावा किया था कि ये शिप कभी भी नहीं डूब सकता, इसलिए ये उस टाइम पे अनसिंकेबल शिप के नाम से प्रचलित थी। और इसमें जिन यात्रियों ने बुकिंग करवाई थी उनका भी मानना था कि ये शिप कभी भी नहीं डूब सकती। लेकिन किसको पता था कि इतना बड़ा शिप पानी में डूब भी सकता है। और उस रात क्या हुआ था, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का समय लगा था और उसमें सबसे महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया था और टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में आयरिश तक 150 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय किया। उस टाइम शिप में कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद उस शिप को सेफ घोषित कर दिया गया और उसको अथॉरिटी दे दी गई। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ साथ टाइटैनिक ने हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ दिया। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा से पहले ही पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे उसका मुकाबला कोई दूसरा शिप कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 का था, सेकंड क्लास में 1 लाख और थर्ड क्लास में 20,000 का था। और इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों के लिए पूरे ऐशो आराम के इंतजाम भी करे गए थे। इसके अंदर आलीशान स्विमिंग पूल, योग रूम, एक्सपेंसिव कैफे, वेज नॉन वेज फूड और खेलने के लिए टेनिस और कई गेम्स थी। और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए लाइब्रेरी भी थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और इसके कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। और वक्त था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर निकला। जहाज में कई अमीर लोग मौजूद थे और उस समय के सबसे अमीर आदमी जैकब एक्स्ट्रा भी मौजूद थे। दोस्तों, कई इंसान तो इसमें ऐसे भी मौजूद थे जो सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए इसमें यात्रा कर रहे थे, लेकिन वो उस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस शिप में वो अपनी यात्रा कर रहे हैं वो शिप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब टाइटैनिक साउथ हैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण मौसम थोड़ा ठंडा भी था। उसी टाइम टाइटैनिक के फर्स्ट कप्तान ने स्पीड बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर अपने यात्री और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इस जहाज को सफर में निकले हुए 3 दिन हो गए थे और टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्सों में थोड़ी सी आग लगी हुई थी, जो कि उनमें बैठे हुए सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन अफसोस, ये किसी भी यात्री को नहीं बताया गया था। टाइटैनिक के सफर का 5वां दिन था और वो अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। और दिन था रविवार का और रात को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और हम आपको बता दें कि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से पहले टोटल 6 चेतावनी मिल चुकी थी कि रास्ते में बर्फ के कई स्टोन मौजूद हैं। लेकिन कप्तान को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि जहाज आइसबर्ग से टकरा जाएगा। और उस रात सेम वैसे ही हुआ। रात के घने अंधेरे में कप्तान को आइसबर्ग का टुकड़ा दिखाई नहीं दिया। और कुछ ही देर बाद रात के 11:40 में जहाज के 6वें माले पर रहे ऑफिसर का वायरलेस भी आया कि रास्ते में बड़ा आइस स्टोन है, जिससे उसको बच के रहना है। उसके बाद वो खबर तुरंत कप्तान तक पहुंचाई गई, लेकिन तब तक वो बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि अब टाइटैनिक को आइस स्टोन से टकराने में मात्र 35 सेकंड बचे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही पूरी टीम एक्शन में आ गई थी। उसके बाद ऑफिसर ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजन को बंद करने के आदेश दे दिए, लेकिन जहाज की स्पीड इतनी तेज थी कि उसको मोड़ना बहुत ही कठिन था। मात्र कुछ ही देर में टाइटैनिक आइस स्टोन से टकरा गया। आपको बता दें कि जहाज का वो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था
जिसमें पहले आग लगी थी, जिसके कारण सारा मेटल कमजोर हो चुका था। इसके कारण जहाज के निचले हिस्से में बड़ा होल बन गया और पानी भरना स्टार्ट हो गया। उस टाइम टाइटैनिक में बैठे सभी यात्री सो रहे थे और तुरंत ही जहाज के क्रू के मेंबर ने यात्रियों को जगाया और लाइफ बोट में जाने के लिए बोला। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी शिप में कम से कम 40 लाइफ बोट होनी चाहिए, लेकिन टाइटैनिक में मात्र 30 लाइफ बोट ही थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों, ऐसे दर्दनाक मंजर को देखते हुए टाइटैनिक आसमान में कई रॉकेट छोड़ रहा था ताकि कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी।